हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मंजीत सिंह एंड आई एम ए मेडिकल स्टूडेंट हेयर इन जॉर्जिया। तो आज हम बात करने वाले हैं, ऑनेस्ट रिव्यू हम लेंगे। बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हमारे साथ स्टूडेंट हैं जो कि थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं हमारे साथ। तो इनसे हम पूछेंगे कि बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कैसी है एंड उसके बारे में रिव्यूज़ आज हम लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबसे पहले। तो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष तनवर और थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट हियर एट बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बातूमी। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन जो हर पेरेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है कि आपने बाउ क्यों चूज़ किया? मैंने बाउ एकेडमिक्स के लिए चूज़ करा और मैंने चूज़ करा कैडेवर के लिए, क्योंकि जॉर्जिया में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कैडेवर मिलता है और यहाँ का एकेडमिक्स, यहाँ की हर चीज़ मेरे को बहुत सही लगी और बजट फ्रेंडली भी था, तो मैंने इसलिए बाउ को चूज़ करा। अच्छा, तो आप यहाँ के आपके जो बाउ यूनिवर्सिटी है यहाँ के प्रोफेसर्स आपको कैसे लगे? मतलब आपको और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या रहता है? जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो है इंग्लिश रहता है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जॉर्जियन तो है तो वो जॉर्जियन में पढ़ाएंगे, इंग्लिश रहता है, कोई दिक्कत नहीं, समझने में कोई दिक्कत नहीं आती, अच्छे से पढ़ाते हैं। प्रोफेसर जो है उनका खुद USMLE क्लियर्ड है, तो बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आती। एंड जो बात करें हम स्पोर्ट्स फैसिलिटी, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे मिलता है? स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पे स्पोर्ट्स डे होता है, यहाँ पे ग्राउंड है, फुटबॉल खेल सकते हो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, सो ऑल टाइप ऑफ टूर्नामेंट होते हैं। इवन PUBG का टूर्नामेंट भी होता है। तो आप अभी हॉस्टल में रह रहे हो या फिर आप अपार्टमेंट ले रखे हैं? फर्स्ट ईयर तो हॉस्टल कंपल्सरी होता है, पर अभी मैं अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। अच्छा, तो आपका अपार्टमेंट में ओवरऑल एक्सपेंस कितना आ जाता है लगभग? ओवरऑल एक्सपेंस अगर मैं इससे अकेला रहता हूँ तो थोड़ा हायर साइड आता है, $450 to $500 अगर हम अकेले रहते हैं। अगर शेयरिंग में रहेंगे तो वही $400 के आसपास आ जाएगा। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि अपार्टमेंट बेटर है कि फिर हॉस्टल? मतलब फर्स्ट ईयर में तो शायद हॉस्टल ले लेना चाहिए, पर आगे अगर ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए तो तुम अपार्टमेंट को कंसिडर कर सकते हो। चीप भी पड़ता है हॉस्टल से, मतलब अगर शेयरिंग में लोगे तो मतलब आपका बाउ का ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है? क्योंकि आपको 2 साल यहाँ पे हो चुके हैं एंड अभी आप थर्ड ईयर में हो, तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस एक बार बता दीजिए। ओवरऑल एक्सपीरियंस बाउ का मेरा अच्छा ही था स्टार्टिंग से। मतलब यहाँ पे ब्लॉक वाइज स्टडी होती है, तो हर एक मतलब कि हर एक एस्पेक्ट को जो है एक्स्ट्रा फोकस मिलता है। लाइक बोन का अलग से वो है, तो कोई भी चीज़ छोड़ नहीं रहती, हर चीज़ पे फोकस होता है, तो बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस। तो एंड काफ़ी बच्चे को ये होता है कि उनको कैडेवर चाहिए होता है, तो आपको जो बाउ में कैडेवर मिलता है उसका आपको मतलब कितना अच्छे से आप उस पर प्रैक्टिस कर पाते हैं? देखो, बाउ में ये नहीं है कि जैसे कि 100 बच्चों का बैच है तो 100 के 100 बच्चे आएंगे। हमारे यहाँ पे तो ग्रुप में स्टडी होता है, जैसे 10 के ग्रुप है तो 10 बच्चों का ही ग्रुप होगा, तो उसमें फिर हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है, हम अच्छे से कैडेवर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो एनाटॉमी बहुत अच्छे से आती है। तो आपका एडमिशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो एडमिशन का प्रोसेस मेरा हैसल फ्री था, मतलब जो भी मेरे डाउट थे वो आपने क्लियर कर दिए थे। तो फिर और जो एडमिशन था वो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर जिनका ऑफिस अमृतसर में है उनके थ्रू मेरा एडमिशन हुआ था, तो बिल्कुल हैसल फ्री था, कोई दिक्कत नहीं एडमिशन में, वीज़ा में भी कोई दिक्कत नहीं आती। एंड आपको फिर जॉर्जिया आने के बाद कोई दिक्कत आई अभी तक, या फिर आपको कोई अगर दिक्कत आई तो फिर उसमें आपको हेल्प मिली या नहीं? अभी तक तो मतलब ऐसे कोई मेजर कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे कोई दिक्कत आती है तो मतलब साथ है, मतलब आपसे भी कोई डाउट हो तो सब साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ठीक है। तो अभी तक आपको कोई ऐसा रिग्रेट कि आपको मतलब आपने कोई ऐसा रिग्रेट हुआ हो कि आपने बाउ चूज़ किया, या फिर ऐसा कोई भी रिग्रेट? बाउ चूज़ करने पे तो कोई रिग्रेट नहीं है, पर मतलब एक नया ऑफर देखा कि 30 लाख में पूरा MBS, तो अगर ये ऑफर भाई अभी बीच में भी आ रहा है तो मैं ले लूँगा। ये ऑफर का तो रिग्रेट है। तो ये जिस ऑफर की बात कर रहे हैं वो ऑफर है कि आपका 30 लाख में आपका पूरा MBBS आप कर सकते हैं बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, जिसमें कि आपका जो हॉस्टल रहता है 6 ईयर्स एंड जो आपकी एजुकेशन फीस रहती है, तो टोटल आपका 6 ईयर्स टोटल कवर हो जाता है इन 30 लाख। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बाउ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एट दिस पैकेज, तो आप अभी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, इनका भी हम रिव्यू लेंगे अबाउट द यूनिवर्सिटी। सो पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। माई नेम इज़ अनमोलप्रीत कौर, आई एम इन सेकेंड ईयर। अच्छा, तो आपने लास्ट ईयर हमारे स्टूडेंट है, इनने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था, विदाउट नीट एडमिशन लिया था इनने। तो आपका क्या रीज़न था, आपने विदाउट नीट एडमिशन क्यों लिया? मेरे को शुरू से अब्रॉड जाना था, तो मैंने नीट नहीं किया था एंड आई वांट टू डू MBBS। तो फिर मैंने जब आपसे बात की तो मेरे को पता चला कि ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है जॉर्जिया की, तो मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि भैया ने मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो फिर उन्होंने कहा कि हमें इसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी चाहिए। अच्छा, तो अबाउट मतलब काफ़ी पेरेंट्स ये पूछते हैं कि जॉर्जिया और बातूमी कितना सेफ है गर्ल्स के लिए, तो आपका इस पर क्या रिव्यू? जॉर्जिया बातूमी बहुत सेफ़ है गर्ल्स के लिए, रात को भी कभी भी कहीं भी जा सकते हो, और जो हॉस्टल है उसका डोर 10:30 तक लॉक हो जाता है, उसके बाद हम बाहर नहीं जा सकते। तो अभी आप हॉस्टल में रह रहे हो कि अपार्टमेंट? अभी मैं हॉस्टल में ही रह रही हूँ बिकॉज फर्स्ट ईयर कंपलसरी था एंड मेरे को लगता है कि हॉस्टल ज़्यादा सेफ़ है और यहाँ पे हमको इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती अपार्टमेंट की जगह। अच्छा, तो आपका मतलब हॉस्टल के रिव्यूज़ मतलब अच्छे हैं, आपको हॉस्टल सही लगा, अपार्टमेंट से बेटर लगा?
हाँ जी, हॉस्टल मेरे को इसलिए अच्छा लगा क्योंकि टाइम टू टाइम खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट डिनर। तो हमको खुद कुछ मतलब बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अभी बच्चे नए आए हैं तो उनको इतना कुछ आता नहीं। एंड क्लीनिंग सब होती है यहाँ पे हॉस्टल पे, तो फिर पढ़ाई पे फोकस रहता है। तो मतलब आपको अच्छा इंडियन फूड मिल जाता है हॉस्टल में? हाँ जी, इंडियन फूड हमें मिलता है, रोज़ अलग अलग मिलता है, हर हफ्ते मेन्यू चेंज होता है। तो काफ़ी ऐसे पेरेंट्स या बच्चे बोलते हैं कि बातूमी मतलब थोड़ा बैकवर्ड एरिया है, तो आपको ऐसा मतलब लगा कि बातूमी बैकवर्ड एरिया, या फिर कैसा लगा आपको बातूमी ओवरऑल सिटी कैसा लगा आपको? बातूमी बहुत अच्छी सिटी है, बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है और लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। बस थोड़ी सी लैंग्वेज में दिक्कत आती है जो कि हम सीख लेते हैं फर्स्ट ईयर में। तो अभी इस साल से आपका हो रहा है कि आपका नया सेपरेट गर्ल्स का हॉस्टल बन रहा है, तो वो आपको कैसा लगा कि मतलब ऐसा सुन के कि आपका गर्ल्स का सेपरेट हॉस्टल बन रहा है? अच्छा है ये गर्ल्स का अलग सेपरेट हॉस्टल, तो फिर उसमें ज़्यादा प्राइवेसी रहती है। ओवरऑल एक्सपेंस कितना आ जाता है मंथली? ओवरऑल एक्सपेंस अगर हॉस्टल की फ़ीस निकाल दे तो 3000 वो हो गया 1 ईयर का। और अगर हमारा मंथली खर्चा है खाना पीना खाने का बाहर, अगर मन किया तो फिर $100 तक लग जाता है। मतलब आपका $100 में हो जाता है, सफिशिएंट है वो अमाउंट? हाँ जी। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन आपको रहेगा कि आपका हमारे थ्रू एडमिशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपके थ्रू मेरा एडमिशन प्रोसेस बहुत स्मूथ था। मेरे को जो भी दिक्कत आती थी वो आप बता देते थे। एंड मेरी मम्मा को पापा को आप पूरा ट्रस्ट था, तो हमने इतना ज़्यादा लोड नहीं लिया कि कि हमें ये था कि हमारा सही होगा। ठीक है, थैंक यू। सो ये हमने बात करी है 2 बाउ के स्टूडेंट से। अगर आपको इनके अलावा और भी कोई क्वेरीज है, वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए हैं जो कि मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं आपके, बट अगर आपको इनके अलावा और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं एंड मैं आपके वहाँ पे हेल्प करूँगा। एंड अबाउट मैं बात करूँ कि काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि भैया हम हमारे जो आसपास के एजेंट हैं उनसे एडमिशन क्यों ना करवाएं एंड डायरेक्ट एडमिशन क्यों करवाएं। तो जो डायरेक्ट एडमिशन आपका होता है हमारे थ्रू, उसमें आपका फ़ायदा यही होता है कि एक तो आपका जो ऑफिशियल फ़ीस स्ट्रक्चर होता है उसी पे आपका एडमिशन होता है। जो हमारे बाकी एजेंट्स होते हैं, जो आपके लोकल एजेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, जो आपका फ़ीस होता है वो ज़्यादा बताते हैं एंड जो ऑफिशियल फ़ीस होता है वो उतना नहीं होता है। तो ये सबसे बेटर आपकी इसलिए ये रहता है कि आप अपना ऑफिशियल फ़ीस स्ट्रक्चर पे एडमिशन लें, जो कि आपको फ़ायदा होगा। एंड दूसरी बात इसमें ये रहती है कि जो ऑफिशियल आपका जो रिक्रूटर होता है वो हम यहाँ पे आपके जितने भी आपके एजेंट्स हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वो हमें ही भेजते हैं। लास्ट में हमने आपका एडमिशन यहाँ से आपका एक्सेप्टेंस लेटर हमने भेजना होता है। तो आपको इससे बेटर यही रहेगा कि आप बीच में कोई भी मिडल मैन को इन्वॉल्व ना करें एंड डायरेक्ट अपना एडमिशन लें, ताकि आपका जो एडमिशन का पूरा प्रोसेस है एंड यहाँ पे भी आने के बाद आपको हमने हेल्प करनी है। आपका जितना भी काम सारे TRC का, बैंक अकाउंट का, वो हम नहीं करवाना है। तो आपके लिए यही बेटर रहेगा कि आप डायरेक्ट एडमिशन लें, ना कि थ्रू किसी के एजेंट के थ्रू आए यहाँ पे। तो यही थी आज की वीडियो। थैंक यू।